हम देखेंगे कि जो आरआरबी में टेक्नीशियन की पोस्ट आ रखी हैं, जो कि 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल 2024 है। तो उसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे उसकी प्रोसेस आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसकी जो इसकी जो करेक्शन डेट है दोस्तों, वो 9 तारीख को ओपन होगी और करेक्शन में कुछ शुल्क भी लिया जाएगा आपसे। तो ये जो है फॉर्म आपको प्रॉपर इस वीडियो को देख करके फिल करना है। तो पहले हम इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसमें प्रारंभिक वेतन जो है, टेक्नीशियन में 2 पोस्टें आ रखी हैं, ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3। और इनका जो लेवल है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का लेवल 5 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो लेवल है वो सेकंड है। जो प्रारंभिक वेतन है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। हम इसमें बात करें एज लिमिट की, तो 1/7/2024 को एज जो है वो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 36 साल होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में। और यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो आपकी एज है वो 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। जो कुल वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है 8,052 और 1,092 वैकेंसीज़ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में है। तो जो टोटल वैकेंसी हो गई दोस्तों वो 9,144 हो गई। आपको ये जो इसकी नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन और इसको आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। इसमें पोस्ट की जो डिटेल है वो आपके जो आरआरबी के जोन होते हैं, जो रीजन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी दी गई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। तो चलो दोस्तों हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फॉर्म स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के में लिंक पे क्लिक करते ही आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने जो है वो फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री के बाद यहाँ पे फुल नेम एंटर करना है, फिर जो नेम है उसको रीटाइप करना है। उसके बाद अगर आपने अपना कभी नाम चेंज कर रखा है गेजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ आपने इस पर नो करना है। आपने फिर नेक्स्ट टैब है डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है इस वाले टैब में। उसके बाद आपको नेक्स्ट टैब में है जो डेट ऑफ बर्थ री एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ री एंटर करने के बाद नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वो जेंडर का है, जेंडर सेलेक्ट करना है इसमें, फिर जेंडर को रीसेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टैब है फादर नेम एंटर करने का, इसमें फादर नेम आप एंटर करेंगे इस टैब में। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आप देखेंगे उसमें फादर नेम आपको रीटाइप करना है, फिर मदर नेम जो है वो एंटर करना है और फिर यहाँ पे मदर नेम को रीटाइप करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका आधार नंबर एंटर करने का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस टैब में आपको आधार कार्ड का नंबर अपना एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों सामने आपको वेरीफाइंग यूजिंग आधार इसका एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज ओपन होगा। इस चीज़ को पहले हम नीचे की जो डिटेल है वो फिल कर लेते हैं। तो नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना एंटर करना है। जस्ट नीचे वाले टाइम में मोबाइल नंबर एंटर करना है। जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जनरेट करना है ओटीपी और ओटीपी को एंटर करके अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड का। पासवर्ड आपको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। पासवर्ड में जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, स्पेशल कैरेक्टर का और नंबर्स का। और पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 डिजिट तक होनी चाहिए। तो पासवर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कैप्चा का दिया हुआ है। कैप्चा यहाँ पे आपके सामने शो होगा स्क्रीन पे। यहाँ कैप्चा आपको एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद दोस्तों अब हम पहले अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेते हैं। दोस्तों आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए जो यहाँ पे आधार नंबर हमने एंटर किया था उसके सामने जो ये टैब है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल जो हमने यहाँ पे एंटर की थी वो हमारे सामने शो होगी। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन, ऊपर एक ऑप्शन आपको शो होगा, माई आधार डिटेल्स आर सेम एज हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उससे सेम है। तो ये जो चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल जो है वो ऑटो कॉपी हो जाएगी। जो चीज़ यहाँ शो हो रही है वही चीज़ आपको इन वाले टैब में ऑटो जो है फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है।
चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे वेरीफाई का एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे। दोस्तों आधार डिटेल जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है सक्सेसफुली। अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लीजिए आपके हाई स्कूल में और आधार कार्ड में डिटेल अलग अलग है, तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराना होगा। करेक्शन कराने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो आधार वेरिफिकेशन है ये नहीं हो पाएगा आपका, और आप आगे फॉर्म में नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस पूरी ही डिटेल को प्रॉपरली फिल करने के बाद आपको एक बार इसको चेक करना है। चेक करने के बाद जब सारी चीज़ें आपको सही लगती हैं तो प्रीव्यू एंड क्रिएट का एक बटन आपको यहाँ पे दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने शो होगी यहाँ पे। इस डिटेल को आपको प्रॉपर चेक करना है। चेक करने के बाद आपको, अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करके अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि डिटेल आपको चेंज करनी है, एडिट करना है, तो एडिट का बटन यहाँ पे अभी दिया हुआ है आपके सामने, इस पर आप क्लिक करके डिटेल अपनी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में डिटेल सारी सही है, तो हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना। एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसको आप किसी भी स्टेज पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको सारी डिटेल सही लगती है तो आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते ही दोस्तों यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपने यहाँ एंटर करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है और फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करके हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होती ही हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है और एप्लीकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करके इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें दोस्तों आपको जो इससे पहले एक और फॉर्म आया था, तो अगर आपने वो वाला फॉर्म फिल किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं और अपना जो ये वाला फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और उसमें एप्लीकेशन हिस्ट्री भी आपको दिख जाएगी। अभी देखो हमारी कोई भी हिस्ट्री नहीं है इसमें, तो ये आरआरबी ने सही कर रखा है। जितने भी फॉर्म आप आरआरबी रिलीज़ करेगी तो उसका ओटीआर आरआरबी करा रही है पहले। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको यहाँ सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो सारी ही दिख जाएंगी। तो अब हम जो है अपनी जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये वाला फॉर्म भरना है। तो इसमें दोनों ही पोस्टों के लिए अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है जिसमें कि पोस्टें कम हैं, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो ये लिंक है इस पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जो सेकंड वाली पोस्ट है जिसमें लगभग 8,000 के आसपास पोस्टें थी, उसको अगर आप फिल करना चाहते हैं उस फॉर्म को, तो वो आप ये नीचे नेक्स्ट इस वाले एरिया में जो ये नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमें जो है सेकंड वाली पोस्ट के लिए भरना है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको आरआरबी जोन सेलेक्ट करना है अपना, जिस जोन से आप भरना चाहते हो, या पोस्टें वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। यहाँ पे एक पीडीएफ भी दी हुई है। इस पीडीएफ में आई थिंक आपको पोस्ट की डिटेल वगैरह मिल जाएगी। हाँ ठीक है, ये वही पीडीएफ है। तो इसमें आपको पोस्टों की डिटेल जो है जोन वाइज यहाँ आप देखेंगे नीचे मिल जाएगी। दोस्तों 21वें पेज पे आपको यहाँ से जो पोस्ट की डिटेल है वो यहाँ पे स्टार्ट है। तो आरआरबी अहमदाबाद में टोटल जितनी पोस्टें हैं जिस कैटेगरी के लिए हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, तो इस चेक बॉक्स पे कंपलसरी है क्लिक करना। तो ये लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी आरआरबी बोर्ड के द्वारा जो है बैन नहीं किया गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही जो आपका जो डेटा है जो आपने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन किया था उससे फैच कर लिया गया है, उसका एक मैसेज यहाँ पे शो होता है। उसको आप सिंपली कट कर देंगे। कट करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको आपकी सारी डिटेल जो आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन में फ़िल की थी वो आपको यहाँ दिख जाएगी। नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे मैरिटल स्टेटस, रिलीजन आपका जो भी है, और उसके बाद आपको अपनी जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो विजिबल मार्क है, कोई भी मार्क हो सकता है, कट मार्क या फिर तिल वगैरह, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको यहाँ पे सेकंड आइडेंटिफिकेशन मार्क भी एंटर करना है। उसके बाद आप
नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कम्युनिटी की डिटेल पूछी गई है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC EWS। अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो जनरल करेंगे, अगर आप अदर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज जो है वो शो होगा, उसमें आपको जो जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड कुछ डिटेल आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे उसका नंबर वगैरह भी एंटर करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी और इशू डेट, जो कि आपको अपने सर्टिफिकेट में इजीली मिल जाएंगी चीज़ें। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको ऐसा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एड्रेस की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। एड्रेस में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर एड्रेस पूरा यहाँ पे लिखना है, आपका वार्ड, मोहल्ला, गली, उसके बाद आपका गांव, टाउन जो भी है वो लिखना है। फिर पोस्ट ऑफिस, तहसील और डिस्ट्रिक्ट तो आपको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर ही लिया है। फिर आपको अपने विलेज का नाम यहाँ पे लिखना है, विलेज, टाउन और सिटी का नाम। फिर आपका जो पिन कोड आता है वो पिन कोड आपको यहाँ पे अपना एंटर करना है। ये आपके प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल थी दोस्तों, जो कि आपके आधार कार्ड में होता है। और ये आपका परमानेंट एड्रेस है, जो कि आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र जहाँ से जिस एड्रेस से बना होता है वो एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी है। अगर आपके दोनों ही एड्रेस सेम है तो टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है, ताकि जो आपका एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। अगर आप अलग अलग एड्रेस है आपका प्रेजेंट और परमानेंट, तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एंटर करना है सेम प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे स्टेट एंटर करनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एड्रेस लिखना है, उसके बाद फिर आपको अपने गाँव का नाम और पिन कोड। इतनी डिटेल दोस्तों लिखने के बाद जो यहाँ पे सेव का बटन दिया हुआ है, ये सेव के बटन को क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल हम सेव कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम। नेक्स्ट करती दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, जो कि अदर डिटेल का टैब है। उसमें आपको कैटेगरी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आप ESM है, एक्स सर्विसमैन, तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे इसमें। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर आप अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप EWS आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसमें येस करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। येस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी पड़ेगी उसकी, और कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये सारी जो है नियम और शर्तें अगर आप फुलफ़िल करते हो तभी आप इसको येस कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसको नो करना पड़ेगा। तो अगर आप येस करते हैं तो उसमें आपको फ़ीस में कंसेशन भी मिलेगा, और तो अगर फीस में कंसेशन चाहते हैं तो येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो आप इसमें येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें नो करेंगे। और इसमें फिर वही सेम चीज़ पूछी गई है कि करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें येस करेंगे। सरकारी नौकरी में अगर आप हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर कुछ है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप जो कोर्स है वो अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तब आप इसमें येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें नो कर देंगे। उसके बाद जो आपकी फ़ीस आपसे ली जा रही है उसको रिफ़ंड करने के लिए जो RRB है वो आपकी बैंक की डिटेल मांग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, FSC कोड एंटर करना है, और FSC कोड को कंफर्म डालने के बाद कंफर्म के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस शो हो जाएगा। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो बैंक की डिटेल है वो आपके ही नाम पे होनी चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। जो डिटेल आपके आधार कार्ड हाई स्कूल में है वही नाम आपका बैंक अकाउंट में होगा। तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट में रिफ़ंड आने में कोई इशू ना आए। अगर डिस्क्रिपेंसी फाइंड होती है तो हो सकता है इशू आए, उसकी भी श्योरिटी नहीं है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख करके इसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों सारी डिटेल हम फिल कर चुके हैं। तो फिल करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो नेक्स्ट हमारा टैब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का उस पर जाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टैब है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी हाई स्कूल की डिटेल एंटर करनी है। हाई स्कूल आपने कब पास किया है, कहाँ से पास किया है, वो सब आपको यहाँ पे एंटर करना है। बोर्ड का नाम डालना है और यहाँ पे आपने किस तारीख को जो है हाई स्कूल पास किया है वो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा।
उसको आप देख लेना। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे डेट एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है और फिर ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमारी हाई स्कूल की डिटेल है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो अदर क्वालिफ़िकेशन है उसको हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो ITI, NAC और 10+2 जो भी आपने कर रखा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ITI अगर आपने किया है तो ITI सेलेक्ट करेंगे, उसका ट्रेड आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपने किस स्टेट से वो किया हुआ है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको उसका डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे ITI का जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम एंटर करना है। पासिंग डेट एंटर करनी है कि किस डेट को आपने ITI अपना कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो NCVT या SCVT स्टेट लेवल पे है या फिर नेशनल लेवल पे है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट टाइप है वो अगर आप NCVT करते हैं तो ऑटोमेटिकली NTC आ जाएगा। अगर आप SCVT करते हैं तो ये यहाँ पे STC आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करके ऐड कर देना है। इसके अलावा भी आपने अगर इंटर किया हुआ है तो 10+2 की आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, जो कि फ़िज़िक्स एंड मैथ्स से होना कंपलसरी है। फिर इसमें आपको ये सारी डिटेल एंटर करनी है, बोर्ड वगैरह जो भी हैं आपके। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे एंटर करनी है कि आपने किस डेट को जो है इंटर जो है वो पास किया। उसके बाद यहाँ पे ऐड का बटन दिया हुआ है, ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है। सारी डिटेल आपने प्रॉपर चेक करनी है। चेक करने के बाद अगर कुछ आपको लगता है चेंज करना है तो यहाँ से एडिट का बटन है, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब सही है तो नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट का जो टैब है वो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का है। तो उसको आपने यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। जो फ़ोटो की लेंथ और विड्थ है वो आप यहाँ पे देख लेना। वैसे लेंथ विड्थ उतना मैटर नहीं करती है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। मेन होता है इसका साइज़ आपको ठीक रखना है। 30 KB से 70 KB के बीच में रखना फ़ोटो को, और सिग्नेचर को भी 30 KB 70 KB के बीच में ही रखना है। और इसके जो पिक्सल्स हैं इसको आप देख लेना, पेंट में आप एडिट कर सकते हो हाइट और विड्थ। तो ये आप इसी के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट का बटन है इस पर क्लिक करके फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फ़ोटो में जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट ही होना चाहिए। इसका एक नोट यहाँ पे दिया गया। मैं अदर बैकग्राउंड की फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, वो हुई नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड कंपलसरी है कि वाइट ही होना चाहिए। तो दोस्तों अब हमारे सामने जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एलिजिबल पोस्ट का ऑप्शन आ चुका है। इसमें आपको जो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो सारी ही पोस्टें यहाँ पे दिखेंगी। इस पर आप प्लस का एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इनको इस साइड ला सकते हो, ताकि ये अब इन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। और इनका जो ऑर्डर प्रेफरेंस है वो भी आपने यहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपको लगता है ऊपर नीचे करना तो यहाँ से इसको कट करेंगे, फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये नीचे ऐड हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको जोन चेंज करना है तो क्लिक हेयर टू चेंज जोन का ऑप्शन भी दिया गया है। आप जोन चेंज कर सकते हैं। सब कुछ अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लेस का नाम डालेंगे जिस प्लेस से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक चेक बॉक्स और दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पे भी क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फॉर्म में। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आपका जो फॉर्म है उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे शो होगा। तो प्रीव्यू आपने प्रॉपर चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे एक जो चेक बॉक्स है, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट का बटन दिया हुआ है, इस सबमिट के बटन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे एडिट का बटन भी अभी दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके आपको जो है आप अपनी डिटेल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, प्रॉपर फॉर्म फिल हो चुका है, तो आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। एक लास्ट वार्निंग भी इन्होंने दी हुई है, एप्लीकेंट विल नॉट टू बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन दी एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। आप सबमिट करने के बाद कोई भी ऑनलाइन करेक्शन इसमें नहीं कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ आपका फॉर्म बिल्कुल 100% सही भरा हुआ है
तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल करके फिर एडिट कर सकते हो अपने फॉर्म को। तो हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब जो है हमें फ़ीस पे करनी है इसमें। तो फ़ीस पे करने के लिए आपको यहाँ पे नाउ का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके अपनी फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने जो है आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो फिर आपका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा विदाउट एनी फ़ीस पेमेंट, अगर आपको फ़ीस में छूट मिली हुई है तो। और इसमें शायद तो दोस्तों फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी इसमें। 500 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए है, और SC ST वालों के लिए जो है इसमें वो 250 रुपये है। तो यहाँ पे 500 रुपये शो हो रही है क्योंकि जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल हुआ है। तो ये डिटेल आपको प्रॉपर चेक करनी है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं फिर भी आपको 500 रुपये फ़ीस शो हो रही है, इसका मतलब आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपको रीचेक करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ फ़ीस जो है वो सही शो हो रही है, जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए जो है वो 250 रुपये है, तो आपको लगता है कि हाँ सब ठीक है, तो पे नाउ का बटन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है और अपना फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर लेना है। डिटेल जो है आप इसमें करेक्शन इसके बाद नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर के अपना फॉर्म का एप्लीकेशन फार्म का जो प्रिंट है वो आप निकाल करके, और उसकी या तो सॉफ्ट कॉपी या फिर आप उसको प्रिंट आउट निकाल के संभाल के रख सकते हैं। इन फ्यूचर वो एडमिट कार्ड वगैरह जब लॉन्च होंगे तो उस टाइम पे काम में आएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी इशू आता है या कहीं पे आप रुकते हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।